इसमें अच्छा तो अभी हम देख रहे हैं मारुति का चार्ट। अभी मैंने इसमें RSI वाला हटा दिया क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है वो। वो बाद में देखो, फॉर द कंफर्मेशन जब आप लेने जा रहे होते हो तब आप देखो 10 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का। उसके अलावा RSI देखने की आपको नहीं भी नहीं है। तो अभी फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे इसकी सेलिंग आ रही हो। कितना है ये कुछ? इतना कुछ अभी नहीं है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट अभी इस पे नहीं है। यहाँ पे एक इसने एक ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है। यहाँ पे एक बार हम देखते हैं ये पैरेलल बना रहे हैं क्या इसमें। एक बना के तो चल रहा है। और ये देखो गाइस, अभी इसने पहले यहाँ पे पैरेलल को ब्रेक किया, देन वो ऑल टाइम हाई पे गया। ये अभी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक ऑल टाइम हाई है जिसको अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आया ऊपर और उसके बाद फिर ये वापस नीचे इसी पे ही इसने सपोर्ट किया है। और अभी 50% ऑफ द पैरेलल लाइन वहां से ये रिट्रेस कर रहा है। अगर ये नीचे टूटा तो ये गाइस जाएगा 9769 तक, क्योंकि इसने अभी तक वो वाला पॉइंट रीटेस्ट नहीं करवाया है ढंग से। और इस पॉइंट पे जब ये था तो हम देखते हैं कि वहां पे कोई ट्रेंड रिवर्सल था नहीं भाई। गाइस ये देखो 6J में कितना प्यारा ट्रेंड रिवर्सल बना के उसके बाद ये नीचे आया, कितना प्यारा ट्रेंड रिवर्सल है। अगर नोटिस करोगे तो 6J पे इसने 1 जनवरी को ट्रेंड रिवर्सल बनाया। 1 जनवरी से 8 जनवरी तक का जो टाइम फ्रेम था उसके बीच में पूरे एक हफ्ते उसने वो बनाया ट्रेंड रिवर्सल। देन 9 जनवरी को 2.93% ये डाउन आया और उसके बाद दोबारा पटका। वो जैसे धोबी घाट में पटकते हैं ना, वैसे पटक के लाल लाल की है इसमें। और उससे अगले 6 दिन में 8% का डाउन पॉइंट। तो सोचो ये कैंडल ही इम्पोर्टेंट थी पूरी। मतलब ट्रेंड रिवर्सल्स की नॉलेज होना, सटीक सही तरीके से नॉलेज होना भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट का ये नहीं कि आज मैं घुसी और मैं सीख गई, भाई सालों लग जाते हैं भाई सीखते सीखते। और आप सोच रहे होगे कि हम भी बस ऐसे ही सीख गए, हमने भी किसी से सीखे और उनका भी अच्छा खासा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था और उसके बाद हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हुआ। तो जब हम किसी से सीखते हैं, मान लो अगर हमने उनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिया है और प्लस हमने 2 साल खुद करते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज में हो गया है, तो टोटल हमारा 12 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को। और जब हम किसी की नॉलेज लेते हैं तो वो, अगर आप हमसे सीखते हैं तो आपका ये समझ लो कि हमारा एक्सपीरियंस आपके उसमें जुड़ जाएगा। और प्रैक्टिकल से तो वैसे ही हर कोई तभी प्रॉपरली सीख पाता है। तो बेटर कि आप सही तरीके से चार्ट को स्टडी करिए और ट्रेंड रिवर्सल्स की स्टडी करिए कि ट्रेंड रिवर्सल की बॉडी कैसी होनी चाहिए। और गाइस एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। अब 6J पे यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्सल बनाया, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे इतना % डाउन आया, यहाँ तक कि अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और सेम ये वाली जब कैंडल क्लोजिंग हुई है, ये हुई है 20 जनवरी के आसपास। 5 से 19 जनवरी को ये नई कैंडल आई है। तो ये वाली कैंडल खाने के लिए यहाँ पे उसने 2 वीक पे भी एक बहुत प्यारी बेरिश कैंडल बनाई हुई है। इतनी हैवी कैंडल बनाई हुई है, वो भी ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ पे सेल आना तो बनता ही बनता था। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे 2 हफ्ते के हिसाब से। बस 2 हफ्ते में सोचो गाइस 10% का डाउनफॉल। हाँ मिलता है भाई 10%। हाँ ये मिलता है 10% का ट्रेड इतनी आसानी से।
एग्जैक्टली। सो रिलैक्स होके सीखिए, और अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अगर हमें भी नहीं आएगा तो हम आगे अपने सर से पूछेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोटोकॉल जाने रहेंगे। वेलकम। अभी इसमें क्या करना चाह रहा है राशि, कुछ है आइडिया? अभी ये कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से लिटिल बिट साइड बेस भी है, और और कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के कगार पे है। अभी फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ऊपर जाएगा, बट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसने 976 लाइक आना है, स्लोली स्लोली आएगा, एकदम से नहीं, राइट। स्लोली स्लोली आएगा। क्योंकि पहले भी यहाँ से भी बाउंस करेगा 10-7 से, उससे पहले भी इस पॉइंट से तो बाउंस कर ही रहे, क्योंकि डे के हिसाब से देखोगे ना ऐसे यहाँ से इसने भी बाउंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक कंसोलिडेट किया इसने, ब्रेक डाउन दिया अच्छे से आया। थोड़ा सा जूम कर। अभी यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन दिया, देन टेल छुड़वाई, दैट मींस इस पॉइंट पे बहुत हैवी प्लेयर बैठा हुआ है, यहाँ पे वो हैवी प्लेयर निकल गया क्योंकि उसको पूरा का पूरा यहाँ पे चूज गया था सेलर। देन वापस उस बंदे ने यहाँ पे बाइंग डाली है, उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा बाइंग, अब फिर यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे बहुत गंदी लड़ाई चलती थी। अभी इस लड़ाई को यहाँ पे आके रोका गया, देन यहाँ पे भी बायर का प्रेशर आ रहा है, सेलर का भी प्रेशर है, तो अभी ये साइडवेज हो सकता है इस पॉइंट पे। राइट। और फिलहाल अभी डे के हिसाब से देखा जाए तो कंसोलिडेशन वाला ही ये वाला एरिया है, ये एरिया कंसोलिडेशन वाला ही है प्रॉपर, अभी कंसोलिडेट हो रहा है इस एरिया में। ये वाला पॉइंट ब्रेक करते ही इसने बहुत अच्छा खासा ऊपर का शॉट दिया। और इवन ये अगर आपको नीचे लगता है ना इस पॉइंट में, जो ये ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर अच्छा खासा बाय आ सकता है। इवन 12,000 में भी कभी मिले ना 12,200 तो पक्का बाय डाल देते हैं। बहुत प्यारा पॉइंट है और अच्छा खासा ऊपर जाना है, हॉरिजॉन्टल भी है और बहुत तगड़ा है। तो इट्स तब तक के लिए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अच्छा कमा सकते हैं 3x आराम से। यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं 3x इस टाइम, इस पॉइंट पे भी बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं 3%। बट ये किस तरीके से आता है वो बहुत मैटर करता है, इसलिए हम नहीं करते वो अब ट्रेड। ये 3% के चक्कर में आप 6% का लॉस का उसका लॉस लेके चलो। तभी तो हम 6% के हिसाब से नीचे वेट कर रही हैं। दिस इज द रीजन कि एक फर्स्ट बायर होगा जैसे। और हम यहाँ पे पुट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3% का ऊपर स्टॉप लॉस है। जब ये स्टॉप लॉस कम होगा तब हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते अभी हैं। मिड में है। अभी तो कोई बीच में चल रहा है, मतलब टोटल डिफरेंस 9% का आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट से देखें, अगर इस पॉइंट से देखें तो 9% का डिफरेंस है, तो हम 3% का बिना बात का स्टॉप लॉस में लेके और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख ही सकते हो कि कितना कंफ्यूजिंग चल रहा है चार्ट, ये कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी कंफ्यूजिंग है, तो छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे आप ट्रेड ले भी लो बट इतना टाइम वैल्यू खा जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, कुछ कहने की बात नहीं। अभी 13 मई से लेके 15 मई 25 मई बहुत है। ये वाला टाइम फ्रेम है। हम आपको ना एक बार इसका इस पॉइंट का दिखाते हैं, हम आपको ना एक बार इसका दिखाते हैं। अभी तो एक्सपायरी नहीं हुई ना, आज हम दिखा सकते हैं आपको टाइम वैल्यू किस तरीके से गिरती है। मान लो 13,233 की अभी एट द मनी चल रही है, ठीक है, एट द मनी ही खोल लेते हैं। 13,000 मारुति से स्लैश मारुति 13,200 CE लाइक ये गाइस चल रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ से घूम रहे हैं, ठीक है। 13,200 हमने कॉल खोली है तो 13,000 के ही हम यहाँ से आपको लेके सकते हैं 13 मई से 26 मई। मार्क कर रहे हैं 13 मई फ्रॉक बनी। 13 मई से 26 मई
गाइस ये देखो क्या टाइम वैल्यू 190 पॉइंट का डाउनफॉल आया है और यहाँ पे अभी भी 13 to 36 का भी प्राइस चल रहा है। मतलब मतलब अभी भी 36 पॉइंट अप है, इन द मनी हो रखा है 36 पॉइंट। तो भी आपकी टाइम वैल्यू गिरी है, और कितनी टाइम वैल्यू गिरी है आप ये चीज को देख सकते हो। So what? चैट Check price. No closer. Double. 190 पॉइंट का डिफरेंस, Next. कितने का लॉस? 50 की क्वांटिटी। Good, good. 9500 का बस पूरा महीना बैठ के, बिकॉज पूरा ये साइड पे चल रहा है। अब आप बोलोगे कि पुट में बनाओ, तो पुट का भी देख लेते हैं। 13200 की पुट देख लेते हैं। In. And what? Right. Good. Wrong. Give it 3 at night. 13 Selling. Who's the two? ये रहा 13 में नहीं 40 326 से लेकर 19 रुपीज आ गया। इस पे तो और गंदा गिरा गाइस। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए होते ना तो आपको शुरू में ही लॉस दिखा होता, फिर एक दिन आपको प्रॉफिट दिखा होता, बट ये कितना प्रॉफिट है? 20% का, और उससे ज्यादा के तो आप पहले लॉस देख सकते 22% का। उसके बाद भी अगर बैठे हो 29%, तो भाई 48% का माइनस आ चुका था। सही है। अगर उसके बाद भी कहते कि भाई मरा मरा बंदा यहाँ तक देख लिया, इतना लड़ लिया अपने पेशेंस से, तो उसके बाद ये पॉइंट खुलते ही मार्केट एकदम धड़ाक करके नीचे गिरी। अब तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी नहीं हो पाती। और कभी कभी वो एग्जिट करते करते भी ना एग्जिट करते करते आपका डिसीजन लेते लेते भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये सुबह 9:15 के कैंडल है, इस 9:15 के उसमें नहीं प्रॉफिट बुक होता है इंस्टेंटली। ये रियलिटी है, लोग आपको ये चीजें नहीं बताएंगे। अब ये थोड़ा कि जो हमें हाईएस्ट पॉइंट देखा मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी नहीं बुक होता है। जो दिखता है वो लिटरली कभी नहीं होता, बहुत रेयर केस हुआ का, बहुत रेयर केस। 13 मई ये रहा है, यहाँ से लेके कितना 95% का डाउन। कॉल लो या पुट लो, लोग हेज करके चलते हैं कि हमने कॉल भी ले लिया पुट भी ले लिया, और साइडवेज हुआ तो दोनों तरफ का किया। आपने पोर्टफोलियो नोटिस नहीं किया लोगों का कि वो एक तरफा नहीं बढ़ता, दोनों तरफा बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। इवन वो निफ्टी करते हैं, निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक करते हैं, सेंसेक्स थोड़ी करते देर हैं। में दिखाएंगे आपको कॉल साइड लेके बैठे हुए हो, तो उसके बाद थोड़ी देर में पुट साइड कर लेके बैठेंगे, क्योंकि इतना कॉन्टिन्यूसली कोई भी नहीं देखने वाला। अच्छा फिर और अगर आपने मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से आप ये नहीं जज कर पा रहे कि आपको किस तरफ बैठना है, किस तरफ मार्केट का मूव आने वाला है, वो आप नहीं बता सकते, तो दैट मीन्स आपको उस मार्केट की, उस स्टॉक की, या मोस्टली तो लोग ऑप्शन चेन निफ्टी में ही करते हैं, निफ्टी की नॉलेज नहीं है, तो फिर दैट मीन्स आपको कोई नॉलेज ही नहीं है that was peaceful. मेरे हिसाब से। ट्रू। Future that कोई नहीं, धीरे धीरे स्टॉक्स की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स जो बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। आप इवन पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो अगर आप वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ आप अगर लेके बैठ रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में ऑप्शन एक इनकम से ना कोई चलता नहीं है फ़ायदा। तो 2 to 3 मिनिमम 2 इनकम सोर्स तो बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट तो यार हमेशा से रही है। आप लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हो, 7% का रिटर्न RD में। ईयरली होता है। 7% तो मैक्सिमम कह रहा हूँ, वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। वो भी 8% फीमेल्स के लिए होता है, और और मेल के लिए तो है ही नहीं guys, 6% कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट उससे ज्यादा है अगर आप लोन लेने जाओगे तो अपनी वेल्थ को आप कैसे बढ़ाओगे? लोग स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी वेल्थ क्रिएशन होती है यहाँ पे।